नमस्कार दोस्तों, स्टडी व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 32,689 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। साल के अंतिम दिन जो प्रतियोगी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, एक जो लोगों के सपने बेरोजगारी के दौर में एक नया एक पुरस्कार दिया है सरकार के द्वारा छात्रों के लिए। बहुत दिनों से यूपी पुलिस में भर्ती की मांग की जा रही थी, तो देखते हैं क्या है इसका सिलेबस, कितने पदों पर है, ये आयु में छूट कितनी है, कितनी आयु वाले आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में कितना समय है, कि कैसी प्रक्रिया है, पूरे को एक विस्तार से देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं कितने पदों पर है, क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये आज की डेट डली हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस ए समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 संख्या PRBA B RC PAC NA वर्ग, दिनांक दिसंबर 31 2025 आज की डेट है। अब हम देख सकते हैं किन किन पदों पर आई हुई है। आरक्षी नागरिक पुलिस और महिला के लिए, आरक्षी PACC सशस्त्र पुलिस के लिए केवल, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुलिस के लिए, महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी के लिए, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, जेल वार्डर के लिए आई हुई है, जेल वार्डर महिला के लिए आई हुई है, यानी जेल वार्डर पुरुष की अलग है, महिला की अलग है। ठीक है, अब इसका वेतनमान देखते हैं। वेतनमान है आपको मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस और महिला दोनों के, इसके बारे में देखते हैं कितनी है। इसमें टोटल जनरल की 41 से 91 है, और EWS की 10,1,046 है, और अन्य पिछड़ा की 2028 226 है, और अन्य सूचित जाति की 2198 है, और अनुसूचित जनजाति यानी ST की है 208। टोटल इसमें ये हो गए 10,000। अब आ जाओ PAC आरक्षी, अब आ जाते हैं आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस पदों का श्रेणीवार विभाग, केवल पुरुष के लिए। देखो जो एक पुलिस के लिए है, इस बारे में ये केवल उनके लिए है, आरक्षी PAC के लिए। ठीक है, जनरल की 6,060 हो गई, और EWS की 1,512 हो गई, OBC की 4,083 हो गई, और SC की 3,176, ST की 300। टोटल ये हो गई 15,131 आपकी वैकेंसी हो गई। टोटल है 32,689 वैकेंसी। चलिए फिर अगला विवरण देखते हैं किसके बारे में। आरक्षी विशेष पद रिक्त श्रेणीवार केवल पुरुषों के लिए, देखिए केवल पुरुषों के लिए है ये वाली। इसमें आई है 600 जनरल की हो गई, 134 EWS की हो गई, 362 OBC की हो गई, 281 SC की हो गई, और ST की है आपकी 26, तो इसमें 1,341। ठीक है, और देखते हैं महिला बटालियन की। देखते हैं जनरल की 916, EWS की 228, OBC की 615, SC की 478, और अनुसूचित जनजाति की है 45। ये टोटल है 2282। चलिए और नीचे देखते हैं। नीचे आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, इसमें टोटल 31 पद है, इसमें ज़्यादा नहीं है। 30 जनरल की हो गई, 7 EVS की हो गई, 19 OBC की, 14 उनकी हो गई, और 1 ST की हो गई। इसमें टोटल 31 हो गई है। ठीक है, जेल वार्डर की पुरुष वालों की देखते हैं, महिला की बाद में देखें। 1,314 आरक्षी की हो गई, 327 EWS की हो गई, 885 OBC की हो गई, और 688 अनुसूचित जाति यानी SC की हो गई, अनुसूचित जनजाति की 65 हो गई। टोटल 3289 है ये। चलिए और नीचे देखते हैं। महिला जेल वार्डर की हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 44 तो जनरल की हो गई, EWS की 10 हो गई, OBC की 28 हो गई, SC की हो गई 22, और 2 ST की। टोटल 106 हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल ये कितने पदों पर आई है वैकेंसी। ये आई है 32,689, यानी लगभग 33,000 के करीब में। चलिए अब नीचे देखते हैं इनके बारे में। आवेदन शुल्क क्या है, देखिए SC ST के लिए तो 400 रुपये है हुई आवेदन, और EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये हो गई आवेदन पत्र। और इसमें राष्ट्रीयता ये तो इंडियन के लिए है सारी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता क्या क्या है इसमें,
देखिए शैक्षिक आगे बारे में बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। देखिए इसमें है ना 12वीं मांगी गई है, आप ये पॉइंट को देखेंगे 12वीं मानी गई है, ठीक है। और आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शिक्षा अर्हता अवश्य घोषित करनी चाहिए तथा उसको अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तस्वीर उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये आप जो भी झूठ बोलेगा या नंबर ज़्यादा बताएगा मेरिट के बेस पर वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरी आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो तथा 22 वर्ष की आयु प्राप्त न हुई हो, यानी पुरुष की है 18 से लेकर 22 तक की है, महिलाओं की है इसी तरह 18 से लेकर 25 से ज़्यादा ना हो। देखिए आप इसको देख सकते हैं, आयु का भी हो गया, फीस सबमिट का भी हो गया, और ठीक है। और ये आयु के बारे में आप डिटेल सब भर सकते हैं कि कितनी आरक्षण वाइज छूट दे रखी है, SC ST OBC, इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। चरित्र के बारे में और वैवाहिक स्थिति के बारे में दिया हुआ है, शारीरिक मापदंड आप देख लेंगे। उसके बाद आते हैं हम इसके सिलेबस पर, नीचे क्या क्या इसके सिलेबस होंगे, और आरक्षण को आप बहुत ध्यान से देखना, SC ST के बारे में, OBC के बारे में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब सिलेबस हम इसका देखते हैं ध्यान से। इसमें सिलेबस इसका है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्या एवं मानसिक यानी रीजनिंग, अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, ठीक है। ये टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका ये मिलेगा 300 अंक में से, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएंगे। जनरल नॉलेज के बारे में आएगा, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सारा जनरल इतिहास वगैरह इसमें आ जाएगा। सामान्य हिंदी का आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है सामान्य हिंदी के बारे में, ठीक है। और फिर इसमें मैथ के बारे में दिया हुआ है, आप मैथ का पूरा ये कवर कर लेंगे। उसके बाद इसमें अभिरुचि यानी रीजनिंग के बारे में सारा इसमें दिया हुआ है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, इसमें रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है। रीजनिंग के बाद में इसमें ये सारा प्रारूप है, आप देख सकते हैं प्रारूप भर के। मेन सिलेबस इसके 4 है, मैथ है, सामान्य हिंदी आपको मैं बता सकता हूँ 4 है इसके। एक तो हिंदी हो गई, एक GK हो गई, एक मैथ हो गई, ठीक है, एक रीजनिंग हुई, 4 है। और 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर के हैं, यानी 300 नंबर बैठेंगे इसमें, ठीक है। ये तो हो गया मोटा मोटा। 500 रुपये फ़ीस है इसकी, 500 रुपये भी फीस उसकी है जनरल की, OBC की। SC ST की 400 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और 18 से लेकर 22 तक इसकी आयु है, 18 से लेकर 22 मेल की, और फीमेल की है 18 से लेकर 25 तक, 18 to 25। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।